मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। आप लोग से थोड़ा सा पीछे हो जाए। थोड़ा हो जाए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2025 15 अगस्त 2025 को हम लोग मनाने जा रहे हैं, एकत्रित हुए हैं। और हम आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलते हैं इसलिए कि आज सुबह सुबह झंडोत्तोलन कर रहे हैं। 15 अगस्त के अवसर पर आप लोगों को हार्दिक बधाई एवं आप लोग आगे बढ़ें, उत्कर्ष करें, तेज़ी से देश का विकास हो और हमारे बिहार का भी विकास हो, यही हम आप लोगों से कामना करते हैं। इस अवसर पर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स और चाहे बॉयज़ हो गर्ल्स हो और फैकल्टीज़ हो, उन लोगों को हम हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 15 अगस्त हम लोगों के लिए बहुत भाग्यशाली दिन है, इसलिए कि यह राष्ट्रीय पर्व है। और इस दिन 15 अगस्त 2025 को हमारे लाल किला के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं और बिहार में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार को संबोधित करते हैं कि हमारा देश जो है हर क्षेत्र में अग्रणी हो, चाहे हेल्थ स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो। हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं, चाइना को टक्कर दे रहे हैं। रूस तो हमारा दोस्त है, इसे मिला जुला करके हम अभी ग्लोबल स्टैंडर्ड पर पहुंच गए हैं। विश्व स्तरीय हम लोग की पहचान है अभी। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो उनकी छवि अभी विश्व में
एक नंबर पर चल रहा है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी खूब पढ़ें, आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, यही मैं कामना करता हूँ। और बलिदान के उपलक्ष्य के बाद हम लोगों को इतना आज़ादी मिली है। 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों की गुलामी में रहे, जिससे हम लोग बहुत पिछड़ गए थे, लेकिन 70 साल से लेकर के 76 साल तक बन जा रहा है हम लोगों का सरकार के अवधि में। तो हम लोग बहुत आगे विकास कर चुके हैं और विकास करने की कोशिश किया जा रहा है। इसलिए अब जो है हम यही कामना करते हैं कि आप लोग खूब बढ़ें और उन्नति करें, मंगल ग्रह पर जाएं और देश का नाम ऊंचा करें। यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जितने भी स्टूडेंट्स स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये सिर्फ आज का दिन स्वतंत्रता दिवस को ही याद करने का पर्व नहीं है। इस दिन हमें अपने देश के सभी वीर जवानों को जिनके कारण देश को स्वतंत्रता मिली, उन सबको याद करने का और उनके जो एक लक्ष्य थे कि बिहार ही नहीं पूरा भारत कैसे विकसित हो, उस विकसित भारत के संकल्प को कैसे 2047 तक पूरा करें, उसी के दिन हम लोग को अग्रसर रहना है। और इन्हीं सबों के साथ मैं एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर आलोक शर्मा, इस मिनट में जय भारत। एक नया सवेरा, एक नई रोशनी। आज का दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, हर भारतीय के दिल की धड़कन है। एक नया सवेरा, एक नई रोशनी। आज का दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, हर भारतीय के दिल की धड़कन है। आज से 79 साल पहले 1947 में हमारा भारत गुलामी के जंजीरों को तोड़कर आजाद हुआ था। आज हम उन वीर जवानों, क्रांतिकारियों और देशभक्तों को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी जान तक दे दी, लेकिन अपना भारत कभी टूटने नहीं दिया। और आज जब हम एक साथ स्वतंत्र भारत में खड़े हैं तो सिर्फ यह एक त्योहार नहीं, एक जिम्मेदारी भी है
अपने वीरों के सपनों का भारत बनाने की जिम्मेदारी। इस पवित्र तिथि पर मैं मनीषा मनोज कुमार और मैं गोपाल कुमार ठाकुर आप सभी राष्ट्र प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज के स्वतंत्रता दिवस समारोह में। तो एक साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Please come on the stage. I request Principal of Gurudev College of Nursing and Paramedics. I request चले वहाँ अंधकार का नाश होता है। हर पूरा कार्यक्रम I request Mr. Prem sir to kindly come on the stage. I request Mr. Saurabh sir to kindly come. कुछ इधर आ जाइए सर। We are very glad to celebrate the Independence Day, which is the glory of our country. हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में और आंदोलन के बाद हम लोग यहाँ पर कल्चरल इवेंट्स हो रहा है, इसमें स्पेशल इवेंट भी होगा और इस अवसर पर आप लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। आप लोग का भविष्य उज्जवल हो, यही मैं कामना करता हूँ। इस आजाद देश में आगे बढ़े, अग्रणी रहे और नौकरी पाकर करके देश का कल्याण करें। आप लोगों को शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को हार्दिक बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपके शब्द हमारे लिए बहुत ही ज्ञानदायक थे। हर शोर का मन अपने आप हिमालय च दक्षिणम तत् भारतम हम भारतीय यथा अस्ति यस्तथा। हमारा भारत देश जो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र और इस देश में रहने वाले हम सभी भारतीय यहाँ रहते हैं। Respected chief guests, teachers and all my dear friends, first of all, happy Independence Day. I am Fazil Kumari, GP of Kansas student, 24 batch BBT. Today I am represent the मैं अपने शब्दों में आज़ादी का दूसरा मतलब मैं आप लोगों के सामने साझा करना चाहती हूँ। हमारा भारत देश जो आज के ऐतिहासिक दिनों को याद कर रहा है, जब 15 अगस्त 1947 की सुबह देश ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी की सांसें ली थी। वह सुबह सिर्फ एक तारीख नहीं थी, वह था पूर्ण भारत वर्ष के आत्मसम्मान का
सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे अनेक गुरुनायक त्यागों ने जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के इस देश को आजाद कराया। क्या हमने उसके बलिदान का सम्मान किया? क्या हमने उसके सपनों को साकार कर पाए जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया? 79 इयर्स बाद भी आज भारत गर्व के साथ कह सकता है हम बड़े हैं लेकिन अभी कुछ नहीं हुए हैं। हाँ, हमने बहुत कुछ पाया है। हमने विश्व की सबसे चौथी बड़ी इकोनॉमी बना के हैं। महिलाएं सीने के समान तैनात है और स्पेस में भी उड़ान भर रही है। युवाओं के स्टार्टअप पूरी दुनिया में छा रहे हैं। AI से लेकर आयुष्मान तक भारत विश्व को राह दिखा रहा है। हमने डिजिटल इंडिया बनाई है, हमने चंद्रयान भी भेजा है। पर महोदय, जरा आइए इस पे आत्ममंथन करें और इससे क्या ये उपलब्धियां ही काफी है? क्या केवल GDP के आंकड़े से ही भारत महान बनता है? यह मंच सिर्फ सवाल देने के लिए नहीं है, यह मंच जनता के उन सवालों की जवाब पूछकर आपसे अनुरोध करना चाहता है कि 79 इयर्स बाद भी भारत की धरती पर हर चौथा युवक को नौकरी की तलाश है पर रोजगार नहीं है। किसान अन्नदाता है मगर आत्महत्या के आंकड़े में सबसे ऊपर है। अस्पताल है पर दवाई नहीं है, एम्बुलेंस है पर समय पे पहुंचती नहीं है। शिक्षा है, शिक्षक की इमारतें हैं पर सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कुर्सियां खाली है। महोदय, बेटियां तो पढ़ती है मगर अकेले रात घर लौटने से डरती भी है। संविधान में सब बराबर है श्रीमान, संविधान में सब बराबर है पर जमीन पर जात धर्म वर्ग का भी आदमी चिंता है। संसद में बहस तो होती है लेकिन गरीब की झोपड़ी का बहस अभी भी अधूरा है। श्रीमान, ये कैसी आजादी है? श्रीमान, ये कैसी आजादी है जिसमें किसी का पेट भरता है और किसी को रोटियों की लंबी लाइन तक लड़नी पड़ती है? जिसमें कोई देश के लिए रॉकेट बनाता है और कोई चौथी पास बच्चा ईटा ढूंढ रहा है? जिसमें कोई विदेश में CEO बन रहा है और कोई गांव में डॉक्टर तक नहीं पहुंच रहा? क्या यह उपलब्धियां ही काफी है? श्रीमान, जिसका सपना हमने देखा था, क्या यह वही भारत है? मैं सत्ता की गद्दियों पर बैठे लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कब तक हम विकास के नाम पर वोट लेते रहेंगे और हवा में उसे उड़ाते रहेंगे? कब तक हम इन आंकड़ों के पीछे मुंह फेरते रहेंगे और समस्याओं से भागते रहेंगे? श्रीमान, अब भारत सवाल पूछता है और पूछेगा क्योंकि ये नया भारत है। या वो भारत है जो झुकेगा नहीं, थमेगा नहीं? या वो भारत है जो अब प्रतीक्षा नहीं करेगा कि कोई नेता आए और उसका भविष्य बदल दे? या वो भारत है जो स्वयं आगे आएगा, लड़ेगा, गिरेगा, थमेगा और फिर स्वयं खड़ा होगा और इस बार श्रीमान इतिहास दोहराएगा नहीं, इतिहास बनाएगा? श्रीमान, अब समय है नारा देने का नहीं, नियति बदलने का, वादे करने का नहीं, उसे जमीन में पूरा करने का, फोटो खिंचवाने का नहीं, असली समस्याओं तक पहुंचने का। श्रीमान, मुझे ये भी कहना है कि भारत तब तक महान नहीं बन सकता जब तक युवाओं की जेबों में काम, उसके चेहरे पे सम्मान और उसकी जेब में काम ना हो। क्योंकि अगर बुजुर्गों के पास अनुभव है तो हम युवाओं के पास नया जुनून, नया सोच, नया विचार है और ये अब मेरी उम्र से ये युवा अवसर आपदा को अवसर बदलने का साहस रखते हैं। श्रीमान, आइए एक नया स्वतंत्रता संग्राम शुरू करें। शिक्षा के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जातिवादी और धर्म में बंटवारे के खिलाफ, महिलाओं की सुरक्षा के खिलाफ। श्रीमान, एक ऐसा भारत बनाएं जहाँ से पहले भारत हो, ना कि धर्म, जाति, वर्ग और वंश। जहाँ किसी की पहचान उसकी इंसानियत से हो, ना कि जात, वर्ग और वंश। जहाँ की आजादी सिर्फ कागजों में ना बल्कि हर सांस में महसूस हो। श्रीमान, मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी का अर्थ है न्याय, समानता, अवसर और गरिमा। अगर ये 4 स्तंभ नहीं है तो आजादी सिर्फ एक अधूरा संपूर्ण है। तो आइए उस अधूरे संपूर्ण को पूर्ण करें और कसम खाएं, हम न्यायपूर्ण भारत, सम्मानपूर्ण भारत और गरिमापूर्ण भारत और सम्मानपूर्ण भारत बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। उत्साह और देशभक्ति से भरा था। आपका धन्यवाद। और आप सभी को, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज 15 अगस्त है। आज के ही दिन सन 1947 में हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ था। तब से लेकर आज तक हम
15 अगस्त बड़े ही सम्मान के साथ मना रहे हैं और बड़े ही स्वाभिमान के साथ ध्वजारोहण कर रहे हैं। परंतु यह विचार करना भी अत्यंत आवश्यक है कि क्या जितनी आसानी से हम ध्वजारोहण कर रहे हैं, क्या उतनी आसानी से हमें आज़ादी मिली थी? जी नहीं, उतनी आसानी से हमें आज़ादी नहीं मिली थी। अनगिनत वीर सपूतों ने उस आज़ादी के संग्राम में अपना जीवन का आहुति दे दिया था हंसते हंसते। किसी ने बताया है आंगन का चिराग उस घर की दीवारें भी रोई होगी। बुझा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारें भी रोई होगी। खोई है जिस माँ ने अपने लाल को, न जाने वो उस रात कैसे सोई होगी। खोया है जिस माँ ने अपने लाल को, न जाने वो उस रात कैसे सोई होगी। मैं तो बस इतना ही जानूं कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। अगर आप आज़ादी की कीमत जानना चाहते हैं, अगर आप आज़ादी की कीमत जानना चाहते हैं तो उनसे पूछिए जिनके हाथों की मेहंदी के रंग उतरे नहीं थे, जिनके हाथों की मेहंदी के रंग भी उतरे नहीं थे कि मांग की सिंदूर बेरंग हो गई, सिंदूर बेरंग हो गई। इस पर किसी ने लिखा है, उन आंसू वाले आंखों से 7 समंदर भी हारे होंगे। उन आंसू वाले आंख से 7 समंदर भी हारे होंगे जब मेहंदी वाले हाथ ने अपने मंगलसूत्र उतारे होंगे, मंगलसूत्र उतारे होंगे। उस आज़ादी के संग्राम में कितने माँ बाप ने अपने पुत्र खो दिए, कितनी बहन ने अपनी भाई का कलाई खो दिया जिस पे वो राखी बांधती थी, कितनी माँओं ने अपने पति खो दिए। क्या आपको पता है इस संसार का सबसे कठिन काम क्या है? मैं आपको बताता हूँ। इस संसार का सबसे कठिन काम है अपने बेटे के अर्थी को कांधा देना। जरा सोचिए उस माँ बाप पे क्या बीतता होगा जिसके आंखों के सामने उसका बेटा हंसते हंसते आजादी के संग्राम में अपना जीवन बलिदान कर दिया। सबसे कठिन यही काम है। आज उस बात पे क्या बीतता होगा जरा सोच के देखिए। हम उस चीज को बस कल्पना कर सकते हैं, उसमें हम जी नहीं सकते हैं। आज हमें उस आजादी की जरा भी कदर नहीं है। आज हमें उस आजादी की जरा भी कदर नहीं है क्योंकि हमने गुलामी जो नहीं देखी है। और इसका पूरा जिम्मा आज हम अपने में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं एक दूसरे से। इसका पूरा जिम्मा हमारे देश के अनपढ़ नेताओं ने ले रखा है। आज हम आपस में लड़ रहे हैं, उसका पूरा जिम्मा हमारे देश के नेताओं ने ले रखा है। इस पर एक जमाने में अटल जी ने कहा था, जो आज थे वो कल नहीं होंगे, जो कल थे वो कल आज नहीं होंगे। होना न होना ये चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भरम भी पलता रहेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर हमारा देश नहीं मिटना चाहिए, देश का वजूद नहीं मिटना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपसे बस यही कहूंगा, कांधे से ऊपर कभी जाति छाती नहीं होती और राष्ट्र धर्म से ऊपर कभी जाति नहीं होती। एक जमाने में लता मंगेशकर जी ने कहा था, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, क्या सिख कौन मराठा कौन मद्रासी, क्या हिंदू क्या मुस्लिम कौन सिख कौन मराठा कौन मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर है भारतवासी, हर वीर है भारतवासी। स्वर्ग अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कविता मुझे याद आता है, हिंदू का दुख सुनते ही अगर तुम्हें लज्जा आती है, हिंदू का दुख सुनते ही अगर तुम्हें लज्जा आती है, तो सीमा के उस पार चलो जहां सभ्यता कुचली जाती है। इंसान जहां बेचा जाता ईमान खरीदा जाता है, इंसान जहां बेचा जाता ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिसकियां भरता है, डॉलर मन ही मन मुस्काता है। भूखे को गोली नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, भूखे को गोली नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारी लगवाए जाते हैं। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अब भी अधूरी है, बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अब भी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं बस कुछ दिन की ही दूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं बस कुछ दिन की ही दूरी है। दिन दूर नहीं, दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिरगिट से गिरी पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे, आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से ही कमर कसे बलिदान करें, उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से ही कमर कसे बलिदान करे। जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करे, जो खोया उसका ध्यान करे। और कुछ असामाजिक तत्व कहते हैं कि भारत हमारा है,
उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, आप लोग को थोड़ा मेरा भाषा अभद्र लगेगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा तभी वो सुनेंगे। कुछ असामाजिक तत्व कहते हैं कि भारत हमारा है, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि भारत किसी के बाप का नहीं है। भारत किसी के बाप का नहीं है। ये कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राजपुरुष है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राजपुरुष है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ का नदी नदी हमारे लिए गंगा है और कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कमल लगाकर सुनेगा तो उससे एक ही आवाज आएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद, जय हिंद। बढ़ते हैं हमारे वेलकम डांस के लिए जो ग्रुप आए, आप तालियों के साथ स्वागत करें वेलकम डांस के लिए। देशवासियों, चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर ले, जिसमें कांगड़ा जाके गिरी थी वो लहू की धारा याद कर ले। परमाननीय प्रधानाचार्य एवं शिक्षक अभिभावक मेरे प्यारे देशवासियों, मैं सुनील कुमार फर्स्ट ईयर ऑफिसर थर्ड ईयर का स्टूडेंट आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा देश जो आजादी का जश्न मना रहा है, ये आजादी हमें ये हुई नहीं मिली, ये आजादी हमें उन भी सपूतों के कुर्बानी के गाथा पर मिली है जिन्होंने एकजुट होकर आंदोलन पर आंदोलन किए और अपने खून की नदियां बहाई। यह बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू बहाकर जिसकी हिफाजत की है उन्हें ऐसे तिरंगों को बचाए रखना। दोस्तों, मैं एक बात नजरिया बताना चाहता हूँ। जब खुदीराम बोस जब सुखदेव का फांसी होने वाली थी तो उनकी मां ने उनसे मिलने जेल में गए, तो उस समय उनकी मां ने कहा इतने जल्दी छोड़ के चले जाओगे? तो सुखदेव बोलते हैं कि मां मुझे जाने दो, आज मुझे जाने दो, अगर मैं आज गया तो देश से वीर सपूतों का नया निर्माण होगा। जिससे हुआ कि सुखदेव के फांसी होने के बाद देश में कोने कोने की आवाज आने लगी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ऐसा ही हुआ, हमारे देश 1947 को आजाद हो गया। पर दोस्तों, हमारा देश आजाद तो हो चुका है, पर आज बहुत सारे देश में
बहुत सारी कुर्तियां हैं, जैसे कि आतंकवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, जो राजनीति और न जाने धर्म और क्षेत्र के आधार पर लोग बढ़ रहे हैं। हमारे देश की एकता और अखंडता की खतरा मंडरा रहा है। हमारे देश के युवा आज इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर मुद्रा कर रहे हैं और सोशल मीडिया का मिसयूज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे देश के युवा आज जवानी के पूरा समय कंपटीशन के तैयारी में समय बर्बाद कर रहे हैं, जिससे हमारे देश की विकास स्थिति हो जाती है। इन समस्याओं को सबको मिलकर समाधान करना होगा, तब जाकर हमारा देश एक सुसज्जित और विकसित राष्ट्र में बनेगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूँगा, देश सलामी इस तिरंगे के जिससे तेरी शान है, देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। आजादी मतलब सिर्फ ठंडा पड़ा नहीं है दोस्तों, ज्ञान और कर्म का देश आगे बढ़ाना है। पढ़ाई को ही बनाओ अपनी पहचान, तभी होगी भारत महान। जय जवान जय किसान। Honorable Chief Guest, respected Director, Principal, Teachers and my dear all friends, myself Mantasha Fatima, मैं यहाँ एक छोटा सा पोएट्री सुनाने आई हूँ। तो शुरू करते हैं। आज़ादी के 79 साल हो गए, पर क्या सच में इसे आज़ादी ही कहते हैं? जहाँ त्योहार में अक्सर दंगे का डर होता है, जहाँ दूसरों की लापरवाही से कोई मासूम ही जान खोता है, जहाँ सुनसान सड़क पर चलने से हर बेटी कतराती है, दीवारों के अंदर भी खुद को महफूज नहीं पाती है, जहाँ की सरकार अपनी आंखों पे पट्टी बांधे बैठा है, जहाँ का हर कर्मचारी सिर्फ पैसे की लालच में रहता है, जहाँ जान बचाने वालों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, जहाँ जान बचाने वालों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, जहाँ रेप के बाद के हत्या को कानून खुदकुशी बताती है, जहाँ रेप के बाद के हत्या को कानून खुदकुशी बताती है, जहाँ हर रोज बेटियां हवस का शिकार बन जाती है, जहाँ बेटी होने पर लड़की खून के आंसू बहाती है, जहाँ हर परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है, जहाँ युवा अपने हक के लिए सड़क पे गुहार लगाता है, जहाँ आवाज उठाने वालों पर लाठीचार्ज हो जाता है, जहाँ भारत का भविष्य बेकसूर मारा जाता है, जहाँ का नेता दंगे करके अपना वोट कमाता है, जहाँ सरकार किसी लड़की की हिफाजत तक नहीं कर पाता है, क्या इसे ही आज़ादी कहते हैं? क्या यही आज़ादी कहलाता है? शुक्रिया। अब एक ड्रामा प्रस्तुत होने वाला है, सेविंग द लाइफ सेविंग द नेशन बाय गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज स्टार्स। खाना बन गई बा, खातिर खेत जाए के बा। हाँ बन गई बा, आई बैठी खाना खा ली। दिनोदया कहाँ बा? सुबह से लौटत नहीं थे। हम रोज देखता नहीं कि देर रात तक बात करता, दिन में देर तक सोतल रहता। तारा देखे कहना चाहिए कि केकरा से बात करता। अच्छा अभी छोड़ा, अभी खेत में जाए के बा। हम ओकरा से शाम में बात करता, ओकरा के खेत भेज दिया। ठीक बा। अभी नहीं सुतल बड़ी, तो पापा खेत में बुलाइए बाड़न। तो वो सुते के बुलाई। ए लड़का हमरा के परेशान करके रख देले बा, उठना रे। ठीक बा, जा तनी खेत में। पेशेंट को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाइए। देखिए मरीज की हालत बहुत गंभीर है, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण ब्लड बहुत लॉस हो चुका है और हो सकता है ऑपरेशन भी करना पड़े। डॉक्टर साहब आप तो भगवान हैं, आप ही मेरे बच्चे को बचा सकते हैं। देखिए हम तो सिर्फ जरिया है, कुछ जांच है इसको करवा के लाइए, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब।
कुछ जांच है, जितना जल्दी हो सके कर दीजिए। मेरे बेटे की जिंदगी और मौत का सवाल। देखिए हम लोग अभी हड़ताल चल रहा है, अभी इनको यहाँ से नहीं कर सकते हैं। किस चीज का हड़ताल चल रहा है साहब? पैरामेडिकल काउंसलिंग का हड़ताल चल रहा है। हम लोग को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, इसलिए हम लोग हड़ताल पे हैं। कल याद का जांच हो जाएगा। माई बाप, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है माई बाप, थोड़ा जल्दी जांच करके दे दीजिए। ठीक है, जांच करते हैं। डॉक्टर साहब रिपोर्ट लीजिए। देखिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखिए ऑपरेशन करने के लिए 2 लाख रुपए लगेगा, जाके रिसेप्शन पर जमा कर दीजिए। का भाई डॉक्टर साहब का कहने? डॉक्टर साहब कहनी कि ऑपरेशन करे के पड़ी, एकरा खातिर 2 लाख रुपया लगे। इतना पैसा कहाँ से आए? ली हमार कुछ गहना बा, एकरा के बेच के जमा कर दी। ऑपरेशन सफल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको धन्यवाद। देखिए हम भगवान नहीं है, इसके असली हकदार लैब वाले, ओटी वाले और रेडियोलॉजी वाले हैं। इन लोगों के सहयोग नहीं होता तो हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाते। अब आप अपने बच्चे से मिल सकते हैं।
जादू है, हर लय में है जान। आज के इस मंच पर बिखरेगा नृत्य क्या सम्मान। Sarika Raj and team GNM 24.
our best civil designer, Miss Kushi from BHM. Please तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें इनका। Yes.